लाइफ इंश्योरेंस की दो बड़ी कंपनियां SBI लाइफ और HDFC लाइफ, इनके शेयर प्राइस 6% तक गिर गए और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC के शेयर प्राइस में वृद्धि हुई। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और इसमें एक रीज़न ऐसा है जो LIC ऑफ इंडिया के एडवाइज़र्स को खुश कर देंगी। उस रीज़न के बारे में बात करते हैं कि IRDA ने ऐसा क्या किया है जिससे LIC के एडवाइज़र्स को लाभ होने वाला है। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली LIC के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है। यह LIC के एडवाइज़र्स के लिए एक कंप्लीट गाइड है। यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इसके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ देखें अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं जो इस चैनल को आपके लिए एक कंप्लीट गाइड बनाती है। चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि इस चैनल यानी फाइनटेक गाइड की पिछली वीडियोज़ में बताया गया था कि किस प्रकार से बैंक के द्वारा मिस सेलिंग और फोर्स सेलिंग होती है और इस कंसर्न पर IRDA चीफ और साथ ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ने आवाज़ उठाई, दोनों ने इसके बारे में बातें की और अब IRDA की तरफ से एक कदम उठाया जा रहा है जिसकी मीडिया में बहुत ज़ोर और शोर से चर्चा हो रही है कि बैंक एश्योरेंस की बिजनेस को 50% तक कैप किया जाएगा। यानी कि बैंक जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ सेल करते हैं उसको 50% तक कैप किया जाएगा, यानी 50% से अधिक बैंक के द्वारा कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को सेल नहीं कर पाएंगी। और यही कारण है कि SBI लाइफ और HDFC लाइफ के प्राइस यानी उनके शेयर प्राइस 6% तक गिर गए, क्योंकि इन लोगों का ज़्यादातर बिजनेस बैंक के थ्रू ही होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू SBI लाइफ की बिज़नेस होती है और लगभग 90% तक उनकी बिज़नेस उन्हीं के थ्रू होती है, यानी बैंक्स के थ्रू होती है। कभी वो फोर्स सेलिंग भी होती है, कभी मिस सेलिंग भी होती है। और HDFC लाइफ की लगभग 85% तक की बिज़नेस बैंक के थ्रू होती है। तो ये 90% 80% बहुत अधिक है। ये 50% तक जब कैप हो जाएगी तो 50% से अधिक वो बैंक के द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसीज सेल नहीं कर पाएंगे। साथ ही एक प्राइवेट कंपनी और है जो कि एक्सिस बैंक के थ्रू पॉलिसीज सेल करते हैं, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की, और इसकी भी अब 90% तक बिजनेस इसी एक्सिस बैंक के थ्रू हो रही है। यानी मैक्स लाइफ भी एक्सिस बैंक के थ्रू अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज सेल कर रही हैं। तो इससे नुकसान ये हो रहा है कि बैंक में जब कोई काम लेकर व्यक्ति जाता है तो बैंक का जो मुख्य काम है डिपॉजिट मनी एंड लैंडिंग मनी, उससे हटकर ये लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पर ध्यान देते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि बैंक के खुद के काम हैम्पर हो रहे हैं। बैंक के खुद के जो काम है डिपॉजिट मनी और लैंडिंग मनी, इसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि बैंक का जो मुख्य काम है वो पैसे जमा करना है और लोगों को कर्ज देना है, लोन देना है। तो ये सारी चीज़ें न करके आज बैंक के द्वारा ज़्यादातर बैंक्स आज इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को हायर कमीशन के लिए सेल कर रही हैं। तो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की सेलिंग को 50% तक जब कैपिंग कर दी जाएगी तो इससे जो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बैंक के द्वारा जो पॉलिसीज़ सेल हो रही हैं वो नहीं होंगी। उसके बाद वो अपने बैंक के कामों पर ध्यान देंगे, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पर वो उतना ध्यान नहीं देंगे। इसका लाभ ये होगा कि जब वो फोर्स नहीं करेंगे कस्टमर्स को तो वो कस्टमर्स इंडिविजुअल एजेंट के द्वारा पॉलिसीज़ लेंगे, चाहे वो किसी भी कंपनी का इंडिविजुअल एजेंट हो, चाहे वो SBI लाइफ का हो, चाहे वो मैक्स लाइफ का हो, चाहे वो HDFC लाइफ का हो या ICICI का हो, किसी का भी हो, वो इंडिविजुअल एजेंट के थ्रू पॉलिसीज़ लेंगे। इससे इंडिविजुअल जो एजेंट्स हैं उनको इसका लाभ होगा, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। और आज आपको पता है कि लगभग 28 लाख इंश्योरेंस एडवाइज़र्स यहाँ इस फील्ड में काम कर रहे हैं। उनकी रोज़ी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है। इन बैंक के थ्रू जो पॉलिसी सेल हो रही थी तो इंडिविजुअल एजेंट को नुकसान हो रहा था। अब जब ये पॉलिसीज़ 50% तक कैप हो जाएगी, बैंक के द्वारा पॉलिसीज़ जब वो 50% से अधिक नहीं कर पाएंगे तो बाकी 50% जो इंडिविजुअल एजेंट करेंगे तो उनको इसका लाभ मिलेगा। और आपको पता है कि सबसे अधिक इंडिविजुअल एजेंट LIC ऑफ इंडिया के पास है और बैंक के द्वारा सबसे कम पॉलिसीज़ LIC ऑफ इंडिया ही सेल करती हैं। इनकी ज़्यादातर पॉलिसीज़ जो सेल होती हैं वो इंडिविजुअल एजेंट के थ्रू होती हैं। तो इससे LIC के इंडिविजुअल एजेंट को लाभ होगा और वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए मार्केट में ठीक से घूम पाएंगे और बैंक के द्वारा जो पॉलिसीज़ ले लेते थे अब वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनको उतनी फोर्स नहीं की जाएगी पॉलिसीज़ के लिए और LIC ऑफ इंडिया के एडवाइज़र्स उनसे कांटेक्ट करेंगे और उनको पॉलिसी वो आसानी से सेल कर पाएंगे। इससे उनके पॉलिसी सेल में भी आसानी होगी, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और जिनको भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो इन्हीं LIC एडवाइज़र से पॉलिसीज़ लेंगे।
तो आपको तैयार रहना चाहिए इन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की सेलिंग के लिए, क्योंकि आने वाले समय में मार्केट में आपकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि बैंक 50% से अधिक पॉलिसी सेल नहीं कर पाएंगे किसी भी प्राइवेट कंपनी का, और आपकी डिमांड बढ़ने वाली है। इसलिए आप अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को तैयार करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने आप को इस्टेब्लिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग लेने की कोशिश करें। ब्रांच में होने वाली ट्रेनिंग्स को आप लें, एसटीसी में होने वाली ट्रेनिंग्स को लें, डिवीज़न में होने वाली ट्रेनिंग्स को लें और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आप लेने की कोशिश करें। सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जब सीखेंगे तो आप मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। यह चैनल भी आपकी सहायता करती है। विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर आप कैसे काम करेंगे उसके लिए इस चैनल पर अनेक वीडियो अपलोड की गई हैं, आप उन वीडियोस को फॉलो करें। इसके प्लेलिस्ट में जाएं, वहां देखें बहुत सारे ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोस हैं। उन वीडियोस को देख करके भी आप ऑनलाइन काम करने की ट्रेनिंग ले सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। IRDAI और कंपनी को जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं उनका सही और सटीक विश्लेषण, किसी तरह का कोई भ्रामक विश्लेषण इस पर नहीं की जाती, सही और सटीक विश्लेषण की जाती है जो आपके एजेंसी लाइफ में आपकी सहायता करती है। तो उन वीडियोज़ को भी आप देखें और इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच आप ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।